लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलिमात हैं, ये अल्लाह का वादा है जो तब्दील नहीं होता। और फरमाया कि ज़ालिका, ये जो उन्वान है, ये जो मौजू है, ये फ़लसफ़ा जो है, हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मज़कूरा आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदू, महबूब बंदू और अपने प्यारे बंदू की शान व अज़मत को बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़कूरा आयात के अंदर औलिया अल्लाह के अल्फाज इरशाद फरमाए, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो वली हैं, मेरे जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर हम दस्त बस्ता अर्ज करेंगे बारी ताला, हम तो अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग विलायत का दावा किए हुए हैं। हर गली के अंदर हमें वली नजर आता है। खालिक हमें बता तो सही कि तेरे जो हकीकी बंदे हैं, हकीकी तेरे वली जो हैं, जो तेरे सच्चे महबूब बंदे हैं, वो कौन हैं? अल्लाह की आवाज आती है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने पहचान करनी हो असल और नकल में कि कौन सा मेरा वली सच्चा है और कौन सा झूठा दावेदार है, फरमाया कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो आयत मैंने अपने वलियों के बारे में इरशाद फरमाई है, उसी दूसरी आयत के अंदर हमें अल्लाह की जात बता रही है कि मेरे सच्चे वली कौन होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना, वो लोग, आमानू, जो ईमान लेकर आए और ईमान लाने के बाद क्या किया, वकानू यत्तकून, सारी जिंदगी उन्होंने परहेजगारी में गुजार दी, सारी जिंदगी तकवा, सारी जिंदगी खौफे खुदा, सारी जिंदगी परहेजगारी में उनकी गुजर गई। ये तो रब के कलाम से हमें जवाब मिला कि वली वो है कि जो ईमान वाला भी है और तकवे वाला भी है। दो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों के बारे में हमें बताई हैं। पहली क्या कि वो ईमान वाले, और दूसरा वो मुत्तकी लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने जब औलिया किराम का जिक्र किया कि औलिया किराम पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है, सहाबा किराम ने बिलखसूस पुरफितन दौर और उन लोगों का पर्दा उठा दिया कि जो कल को झूठा विलायत का दावा करने वाले थे। आज के दौर के अंदर भी बहुत सारे झूठे अल्लाह के वली मिलते हैं। सहाबा किराम ने किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इरशाद तो फरमाएं कि अल्लाह के वली होते कौन हैं, अल्लाह का वली किसे कहते हैं? अगर हमने पहचानना हो कि ये अल्लाह का वली है तो उसकी अलामत क्या है, पहचान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने कुबरा लिन्निसाई की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, अल्लाह के वली की पहचान ये है, ये पहचान, ये अलामत दिल के कानों से सुनकर याद रखने वाली है और आगे लोगों को बताने वाली है कि हकीकी अल्लाह का वली कौन होता है। बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ जो विलायत का मेयार है वो और है, और शरीयत जिसको अल्लाह का वली कहती है वो और है। हमारे यहां तो जो जितनी बड़ी बड़ी छोड़े वो उतना बड़ा अल्लाह का वली समझा जाता है। जो बहुत परे की बातें करे और जो बिल्कुल भी शरीयत से गाफिल हो, सारा साल गुस्ल ना करे, वो और ज्यादा अल्लाह का वली समझा जाता है। जी बाबे हो रही हो, सारा साल हो गया नाते नहीं। हमारे यहां जो मादरत के साथ जो विलायत का मेयार है वो जहालत है।
लेकिन रब की शरीयत किसको अल्लाह का वली कह रही है? मदीने के ताजदार किसको अल्लाह का वली फरमा रहे हैं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, सुइला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह हमें बताएं तो सही अल्लाह के वली की अलामत क्या है, अल्लाह के वली की पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि सहाबा, अल्लाह के वली की पहचान सुननी है तो जरा दिल के कानों से सुनो। फरमाया कि इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, फरमाया कि अल्लाह का वली इतना तकवे वाला, इतना परहेजगार, इतना खशियत इलाही वाला, खौफे खुदा वाला, इतना नूरानी उसका चेहरा होगा। फरमाया कि इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह के वली की अलामत यह है कि जब भी तुम उनको देखो तो तुम्हें उनकी जियारत से खुदा याद आ जाए। ये अल्लाह के वली की पहचान सरकार ने बताई है कि वो इतना अल्लाह वाला होता है, इतना खौफे खुदा वाला, इतना परहेजगार होता है कि उसकी जियारत से खुदा याद आ जाता है। उसकी सोहबत बंदे को और अल्लाह के करीब करती है। तो कुरान से भी हमें पता चला कि जो शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है, वही अल्लाह का वली है। और सरकार भी बता रहे हैं कि हर वो शख्स जो अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, हकीकी विलायत के हकदार वही लोग हैं। आजकल बाद जाहिल लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, जी शरीयत और है, तरीकत और है, यानी वो बज़ाहिर शरीयत पर अमल नहीं करते। वो कहते हैं जी शरीयत और है, तरीकत और है। शरीयत और तरीकत को वो अलग अलग बताते हैं। वो कहते हैं पीरी मरीदी और शय, नमाज रोजा हज ज़कात और शय। हम कहते हैं कि ना ना, शरीयत ये तरीकत से जुदा, सारे बोले, शरीयत तरीकत से जुदा और ना ही तरीकत शरीयत से जुदा है। ये एक ही रास्ते के दो नाम हैं। वो कहते हैं जी ये जो शरीयत है ये रास्ता है मंजिल मकसूद तक पहुंचने का, और मंजिल मकसूद तक रास्ते को वो शख्स अपनाए कि जो पहुंचा हुआ ना हो। जाहलाना बात सुने, वो कहते हैं शरीयत रास्ता है और रास्ते की हाजत उस बंदे को है कि जो मंजिल तक ना पहुंचा हो। वो कहते हैं हम तो पहुंचे हुए हैं। क्या कहते हैं? हम तो पहुंचे हुए हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला, सूफियों के इमाम, आपकी बारगाह में जब ये बात पहुंची ना कि बाद लोग कहते हैं हम तो पहुंचे हुए हैं, हमें शरीयत की हाजत नहीं है, जुनैद बगदादी ने फरमाया सादाकू, आपने फरमाया कि उन्होंने सच कहा, उन्होंने सच कहा, और लक़द वसलू, फरमाया कि उन्होंने सच भी कहा और तहकीक वो पहुंच भी चुके। वो कहते हैं जो हम पहुंचे हुए हैं। तो जुनैद बगदादी क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने सच कहा और वो पहुंच भी चुके। अल्लाह के वली कहां पहुंच चुके? फरमाया कि इलन्नार, वो दोज़ख में पहुंच चुके हैं। वो लोग जो शरीयत को अलग बताते हैं, तरीकत को अलग बताते हैं, नमाज रोजे की कोई पासदारी नहीं, शरीयत का माज़अल्लाह मजाक उठाते हैं, फरमाया कि वो दोज़ख में पहुंच चुके हैं। आइए आला हजरत से इस मसले का जवाब पूछते हैं। क्या हमारे इमाम हमें बताएं तो सही। लोग कहते हैं शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, जरा इस मसले का जवाब तो इरशाद फरमाएं। आवाज आती है, फरमाते हैं कि तरीकत और शरीयत ये अलग नहीं है। फतावा रज़विया 29वीं जिल्द है, 126 नंबर पेज, मेरे इमाम कहते हैं कि शरीयत और तरीकत जुदा नहीं है, बल्कि जो शख्स शरीयत को तरीकत से जुदा जाने, यानी बगैर शरीयत के तरीकत का दावा करे, बगैर शरीयत के रब तक पहुंचना चाहे, फरमाया कि बगैर शरीयत से, बगैर इत्तिबाए सुन्नत के रब तक बंदा पहुंच सकता नहीं है।
साथियों, अगर इसको और ज्यादा हम वजाहत के साथ इस फलसफे को जिक्र करें तो हम यूं कहेंगे कि अगर तरीकत फल है, अगर तरीकत फल है तो इस फल का जो दरख्त है वो रब की शरीयत है। अगर तरीकत ताकत है तो इस ताकत की जो ग़ज़ा है वो रब की शरीयत है। अगर तरीकत इमारत है तो इस इमारत की जो बुनियाद है वो मेरे रब की शरीयत है। और अगर तरीकत नजर है, अगर तरीकत नजर है तो इस नजर की जो आंख है वो मेरे रब की शरीयत है। अगर तरीकत जिस्म है तो इस जिस्म की जो जान है वो रब की शरीयत है। बगैर शरीयत के बंदा रब तक पहुंच सकता, सारे बोले, बगैर शरीयत की सीढ़ी पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि शरीयत सीढ़ी है और तरीकत छत है। अगर कोई शरीयत सीढ़ी पर कदम रखेगा शरीयत वाली पर तो वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बगैर शरीयत के बंदा रब तक पहुंच सकता, सारे बोले। बगैर शरीयत पर अमल किए हुए कोई वली हो सकता, बड़ी मादरत के साथ। अगर और हम अवामी अंदाज में बयान कर लें तो जो शख्स जिसको नमाज का कहा जाए तो नमाज ना पढ़े लेकिन हो वो लोगों की नजर के अंदर बहुत बड़ा वली, ऐसा शख्स अल्लाह का वली हो सकता। बेनमाजी अल्लाह का वली, आहिस्ता बोल रहे हैं सारे। मैंने आपको कुरान सुनाया, हदीस सुनाई है, कोई अपनी बात नहीं सुनाई। बेनमाजी अल्लाह का वली हो सकता नहीं है। रब की शरीयत का बागी अल्लाह का वली हो सकता। जी जब नमाज की बारी आए ना, नमाज की बारी, हज़रत साहब चले नमाज के लिए, ओ जी साडी ते हर वेले दी माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह, ये तौहीन है नमाज की। नमाज ही असी ते जनाब फजर मदीने पढ़ी है, जोहर जा सी मक्के पढ़नी है जी, असर ते बगदाद पढ़नी है। अच्छा, नमाजें हमने सारी रूहानी तौर पर पढ़नी है, लेकिन जब लंगर की बारी आनी है तो लंगर उसी महफिल के अंदर खाना है। ये चोट है उन लोगों के लिए और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमने कैसे लोगों के हाथों के अंदर ये विलायत का दामन थमा दिया। हमें जब अपने दुनियावी मामलात के अंदर हलाल और हराम की, सही और गलत की तमीज है तो फिर विलायत जैसे आला मनसब के अंदर सही और गलत की तमीज क्यों नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कि वो लोग जो डायरेक्ट रब तक पहुंचना चाहें, जो रसूलुल्लाह की शरीयत से बागी होकर रब से मोहब्बत का दावा करें, अल्लाह ने उनके दावा मोहब्बत को रद्द कर दिया। फरमाया कि ना ना, जो इत्तिबाए सुन्नत के बगैर, रसूलुल्लाह की शरीयत के बगैर मुझ तक पहुंचना चाहता है वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ महबूब इन लोगों में ऐलान कर दीजिए, इन लोगों को बता दीजिए। फरमाया कि बारी ताला क्या ऐलान है? फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, लेकिन हाल ये है कि ये आपकी शरीयत के बागी हैं, आपका प्यार इनके दिलों के अंदर नहीं है। या बारी ताला फिर फरमाया कि जब तक ऐ महबूब ये लोग आपकी इत्तिबा ना कर लें, जब तक ये गुलामी रसूल के अंदर ना आ जाएं, ऐ महबूब जब तक ये आपके नहीं हो जाते ये रब के भी नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत को मौकूफ फरमा दिया इत्तिबाए सुन्नत पर, शरीयत पर मौकूफ कर दिया। फरमाया कि अगर रब तक पहुंचना चाहते हो तो फिर एक ही रास्ता है, वो रास्ता मेरे रसूल का रास्ता है, वो सिरातो मुस्तकीम का रास्ता है। बगैर इत्तिबाए सुन्नत के बंदा रब तक पहुंच सकता नहीं है। अगर इस आयत मुबारका का उसलूब देखें ना, यकीन करें कि दिल ठंडा हो जाता है और दिल के अंदर फखर का बगीचा बाग हो जाता है कि हम किस रसूल के उम्मती हैं, हमें कैसी आला निस्बत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला से लोग मोहब्बत का दावा कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। अब ये लोग मुहिब हैं और रब महबूब है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की इत्तिबा से पहले ये प्यार करने वाले हैं और रब की जात को अपना महबूब बताते हैं, लेकिन रब इनकी मोहब्बत को कबूल नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई इत्तिबाए सुन्नत की बाउंड्री में आ जाता है, जैसे ही कोई गुलामी रसूल का पटा सीने में डाल लेता है, जैसे ही कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन जाता है, फरमाया कि महबूब आपकी इत्तिबा से पहले ये लोग मुहिब थे और मैं रब महबूब था। जैसे ही ये गुलामी रसूल में आगे हैं, फरमाया कि युहब्बुकुमुल्लाह, अब ये महबूब बन चुके हैं और अल्लाह इनका मुहिब बन चुका है। पहले वो लोग रब से कहते थे हम प्यार करने वाले हैं, अब रब ऐलान कर रहा है, फरमाया कि महबूब जो तेरा गुलाम है वो मेरा महबूब बन चुका है। तो फरमाया कि जब तक बंदा इत्तिबाए सुन्नत का पैकर ना हो जाए, वो वली तो दूर है, वो वली कहलाना तो दूर है, वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, जिन्होंने इस मनसब को, आला मनसब को नापाक किया है। तो इसलिए जरूरत है कि आज के इस दौर के अंदर हम पहचाने कि अल्लाह का वली कौन होता है। अल्लाह के वली की बात ही छिड़ गई है, तो हम शरीयत से पूछ ही लेते हैं, क्या रब की शरीयत हमें बता तो सही कि अगर आज के इस दौर के अंदर भी कोई शख्स रब के करीब होना चाहे, रब का कुर्ब पाना चाहे, उस मकाम तक पहुंचना चाहे, तो क्या कोई सूरत है कि आज के दौर के अंदर भी जो वलियों को शान और मर्तबा मिला, जो वलियों को कुर्बे खास मिला, वो किसी आम बंदे को भी मिल जाए? फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, लेकिन रब ने विलायत का दरवाजा बंद, वली क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। आज के दौर के अंदर भी अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूं, रब के करीब हो जाऊं, तो रब की शरीयत के दरवाजे खुले हैं। हदीसे कुदसी है कि मन आदा ली, अल्लाह की जात खुद बता रही है कि वली बनता कैसे है। याद रखिए कि विलायत की दो किस्में हैं, एक कसबी और एक अताई। कुछ वली अल्लाह के मादरजाद वली होते हैं, बचपन ही के अंदर पैदाइशी अल्लाह के वली होते हैं, जैसे खुद हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइशी मादरजाद अल्लाह के वली थे। अब यहां पर जो मकसूद है वो है विलायत कसबी, मुजाहिदात के जरिए, रियाजात के जरिए, इबादत के जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। यह हदीस कुदसी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारका के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब फरमाता है, रब क्या फरमाता है कि मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया कि जो कोई मेरे वली के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मेरे महबूब बंदे के साथ अदावत रखता है, बुग़्ज़ रखता है औलिया किराम के दिल के अंदर, फरमाया कि कोई आम जात नहीं, बल्कि मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूं कि मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। आज कोई सुपर पावर, एटमी सुपर पावर मुल्क ऐलान कर देना किसी मुल्क के खिलाफ कि हम एटमी हमला करने वाले हैं, तो वो मुल्क अलर्ट हो जाता है। यहां पर रब की जात जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़े औलिया है, जिसके दिल के अंदर अदावत औलिया है, रब की जात उसके खिलाफ ऐलान कर रही है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया कि जिसने मेरे वली का बुग़्ज़ दिल के अंदर रखा ना, मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूं कि मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। फिर अल्लाह ने बताया कि मेरा जो बंदा है वो कैसे मेरा कुर्ब पाता है, कैसा मेरा महबूब बनता है। फरमाया कि वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़रज़तु अलैहि। फरमाया कि और मेरा बंदा जिन चीजों से मुझसे करीब होता है, उनमें सबसे महबूब मुझे वो चीजें हैं जो मैंने उस पर फर्ज कर दी हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, ये चीजों की बंदा पाबंदी करता है तो रब के करीब होना शुरू हो जाता है। और फरमाया कि वमा यसालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। फरमाया कि और मेरा बंदा नवाफल के जरिए
मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, नवाफल पढ़ता रहता है, जिक्र करता रहता है। फरमाया कि जब वो कसरत इबादत पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, फिर फरमाया कि हत्ता उहिब्बाहु, जब वो बहुत ज्यादा मुझे याद करता है, यहां तक कि वो मकाम हासिल कर लेता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। अच्छा, जब ये मोहब्बत वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, रब अपने वली को अपना महबूब बना लेता है, तो फिर क्या होता है? फरमाया कि फाइदा अहबबतुहु, तो जब मेरा बंदा मेरा महबूब बन जाता है, अल्लाह अकबर, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, तो फरमाया कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए, अपने वली को कैसा एजाज अता फरमा रही है। वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वह यदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वह रिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वह इन सअलनी लउअतियन्नहु, फरमाया कि फिर वो मकाम आता है कि मेरे वली के लब बाद में हिलते हैं, मैं उसकी दुआ को पहले कबूल कर लेता हूं। ये अल्लाह तबारक व तआला का वली बनने का फार्मूला खुद रब की जात बयान कर रही है कि बंदा कसरत के साथ रब को याद करे, कसरत के साथ इबादत करे। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार इतनी इबादत करते, इतनी इबादत करते, इतना रातों को क़याम करते कि मुबारक पिंडलियों में वरम आ जाता, मुबारक पिंडलियां सूज जाती। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आपके सदके में अल्लाह ने अगलों पिछलों के गुनाह बख्श दिए, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन? अल्लाह ने इतना मकाम मर्तबा अता फरमाया। खुद हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत औलिया, बल्कि हमारे ये जितने भी औलिया किराम हैं, इनकी सीरत का मुताला करें तो इनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा जो है वो इबादत, तिलावत, जिक्र और अज़कार में गुजरता है। खुद हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन के अंदर 1000 रकात नफल नमाज पढ़ा करते थे और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। जिस कदर बंदा रब को याद करता जाए उस कदर अल्लाह का कुर्ब हासिल करता जाएगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक अल्लाह 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 किया, 40 साल अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। कहते हैं कि फिर 40 साल के बाद वो मकाम आया कि 40 साल जुनैद रब रब करता रहा। 40 साल तक जुनैद ने वो किया जो रब ने कहा। फरमाया कि 40 साल के बाद अब वो मकाम आया है कि जो रब कहता है, जो रब की फरमाइश पर जुनैद ने सारी जिंदगी गुजारी। जंगलों के अंदर, सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर, खलवत के अंदर, जलवत के अंदर, हर जगह रब रब किया। 40 साल तक जुनैद वो करता रहा जो रब ने कहा। अब 40 साल के बाद वो मकाम आया है कि जो जुनैद कहता है वो रब कर देता है। जुनैद की दुआ रब कबूल फरमा लेता है। तो वली बनने का नुस्खा क्या है? हदीस कुदसी के अंदर है कि बंदा कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करे, कसरत के साथ नवाफल पढ़े, कसरत के साथ रब का जिक्र करे। और जब बंदा रब का जिक्र करता है, हदीस कुदसी के अंदर है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, और है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान रखता है मैं वैसा उसके साथ सलूक करता हूं। इसके अंदर इशारा है कि रब की जात पर अच्छा गुमान रखना चाहिए, रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि वह आना माहू इज़ा ज़करनी, फरमाया कि मेरा बंदा जब मेरा जिक्र करता है तो मेरी रहमत मेरे बंदे के शामिल हाल होती है। बंदा जिस कदर अल्लाह का जिक्र करता जाता है रब का कुर्ब पाता जाता है। और सूफिया किराम ने तो बहुत बड़ी बात कही, सूफिया किराम ने आला दर्जे की बात कही उन लोगों के लिए जो गाफिल हैं। और सूफिया किराम के नजदीक वो लम्हात जो रब के जिक्र के बगैर गुजरते हैं वो जिंदगी ही तसव्वुर नहीं करते। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो दम गाफिल
100 दम काफिर। यानी जो लम्हात अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर जाएं वो जिंदगी ही नहीं है। और कल क़यामत वाले दिन जब बंदा जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर कोई गम नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर जाकर भी उन लोगों को कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह के जिक्र के बगैर वक्त गुजारा, सरकार फरमाते हैं कि वो लोग जन्नत के अंदर जाकर भी उन लम्हात पर हसरत करेंगे कि जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गए। वो हसरत करेंगे कि काश वो वक्त जो हमने रब के जिक्र के बगैर गुजारा है, वो जिक्र भी रब की याद में गुजरता। तो हज़रात मोहतरम, ये जो फलसफा विलायत है, ये शरीयत से जुदा गाना नहीं है। शरीयत पर हम कदम रखेंगे तो बंदा तरीक़त की सीढ़ी पार करेगा। अगर कोई भी शख्स हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो जितना ही बड़ा गद्दी नशीन है, जितना ही बड़ा आला मनसब वाला है, जब तक रब की शरीयत पर अमल नहीं करता, ये कुरान और सुन्नत का अटल फैसला है कि वो विलायत का हकदार हो सकता, विलायत का हकदार हो सकता। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है, मकाम विलायत पर, मकाम महबूबियत पर, अब रब की तरफ से जिब्रील अमीन को बुलाया जाता है और बुलाकर पता क्या क्या कहा जाता है, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा दआ जिब्रील। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील को बुलाकर क्या कहता है, फरमाया कि या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन। फरमाया क्या जिब्रील, वो देख दुनिया पर वो मेरा फलां दरवेश, वो फलां मोहल्ले के अंदर रहने वाला, वो मेरा फलां बंदा। फरमाया कि उस फलां बिन फलां से मैं रब प्यार करता हूं। जब जिब्रील को ये अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगाम मोहब्बत सुना देता है, या अल्लाह मेरे लायक क्या हुक्म है मैं जिब्रील के। फरमाया कि जिब्रील तेरे लायक हुक्म ये है कि तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उस दरवेश को अपना महबूब बना ले। या अल्लाह उसे मैंने अपना महबूब बना लिया, अब क्या हुक्म है। फरमाया कि जिब्रील आसमान पर जाओ, जितने भी फरिश्ते हैं सब के अंदर ऐलान कर दो कि ए आसमान की मखलूक, फलां बिन फलां से रब भी प्यार करता है, मैं जिब्रील भी प्यार करता हूं। ए आसमान की मखलूक, तुम्हारे लिए भी हुक्म यह है कि उस दरवेश को तुम भी अपना महबूब बना लो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब ये आसमानों के अंदर निदा दी जाती है, फिर जमीन के अंदर उस अल्लाह के वली की मकबूलियत डाल दी जाती है। यही वजह है कि हजरत सैयदना बिशर हाफी बगदाद के अंदर, बगदाद की गलियों में नंगे पांव सफर करते थे, कभी आपने जूता नहीं पहना। और आप रहमतुल्लाहि ताला के रास्ते के अंदर कभी भी किसी जानवर ने गोबर तक नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला इंसान तो दूर, जानवरों के दिलों के अंदर भी अपने वली की मोहब्बत को डाल देता है। और एक मरतबा देखा गया कि हजरत सैयदना बिशर हाफी के रास्ते के अंदर किसी जानवर ने गोबर कर दिया। और वो देखने वाले ने कहा कि हो ना हो कि आज बिशर हाफी दुनिया के अंदर नहीं रहे, वरना बिशर हाफी के रास्ते के अंदर कभी किसी जानवर ने भी गोबर नहीं किया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन नेक बंदों के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम जैसे अजीम रास्ते पर गामज़न फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत औलिया पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।